नमः सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम कठोपनिषद जो पुस्तक है स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में से संबंधित चर्चा करने वाले हैं का कथासार और भूमिका का इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। कठोपनिषद इस पुस्तक का क्रमबद्ध अध्ययन करें उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये किस वेद से संबंधित उपनिषद है, इसकी कथा वस्तु क्या है, क्या इसका घटनाक्रम है और किस प्रकार पूरे अध्याय एक के बाद एक चलते हैं। इसी सब बातों को हमें पहले समझना पड़ेगा, जो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कठोपनिषद, जैसा कि हमें विदित है कि वैदिक साहित्य के अंदर जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रारंभ हमारे ग्रंथ हैं वो वेद हैं। वेद जो हैं उनकी संख्या 4 है, जिनमें सबसे प्रथम ऋग्वेद, दूसरा जो वेद है वो यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये जो प्रत्येक वेद हैं इन वेदों के 4 भाग होते हैं, एक एक के संहिता, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण। प्रत्येक वेद के 4 संबंधित भाग होते हैं। प्रत्येक वेद की अलग अलग संहिताएँ होती है। संहिता से तात्पर्य है जिनमें मंत्र लिखे होते हैं, मंत्र भाग को संहिता भाग कहा जाता है। उसके बाद प्रत्येक वेद के अलग अलग आरण्यक हैं, प्रत्येक वेद के अलग अलग उपनिषद हैं और प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो वेदों के एक तरह से 4 वेद, संहिता, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसी संदर्भ में हमारा जो दूसरे नंबर का वेद है यजुर्वेद, इस यजुर्वेद का 2 प्रकार से अध्ययन होता है, 2 भाग कह सकते हैं, एक शुक्ल वेद, एक कृष्ण वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, इसका नाम शुक्ल पड़ा, शुक्ल यजुर्वेद इसलिए कहा जाता है कि इसमें केवल शुद्ध रूप से मंत्र ही संकलित हैं, केवल मंत्रों का अध्ययन होता है, शुद्ध रूप से मंत्र लिखे हुए हैं, कोई और चीज़ नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्रों के साथ में व्याख्या भी वहाँ पे संकलित है, अर्थ वगैरह उनका, इसलिए मिश्रित होने के कारण वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में ज़्यादा पढ़ा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में ज़्यादा इसका अध्ययन किया जाता है, इसका प्रचलित है अध्ययन यहाँ पर। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के 2 भाग हुए। अब यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद है उनमें से एक उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। अर्थात हमारा जो उपनिषद है कठोपनिषद, वह कठोपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद का जो वेद है वह कौन सा है? कठोपनिषद है। अब कठोपनिषद की कथा सार के बारे में हम जाने कि कठोपनिषद जो है वो क्या कथा है, क्या उसका जो है घटनाक्रम है, क्या उसका जो रहने वाला है कि कथा सार क्या है, किस प्रकार की घटनाक्रम को, किस विषय को घटना के साथ समझाया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें 2 अध्याय हैं और अध्यायों को वल्लियों में विभक्त किया गया है। हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम अध्याय की प्रारंभिक 2 वल्लियाँ इसकी है। तो आइए समझते हैं कठोपनिषद की कथा वस्तु या कथा सार। कठोपनिषद, इसका कथा शुरू होती है, वाजस्रवस ऋषि होते हैं, वो सर्वमेध यज्ञ करते हैं। उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया। सर्वमेध यज्ञ का तात्पर्य होता है वह यज्ञ जो संन्यास धारण करते समय किया जाता था और जिसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता था। जो भी संपत्ति संचित की गई है, जो भी धन इकट्ठा किया गया है, जो भी कुछ संपत्ति है, वह सब जो है वह दान कर दिया जाता है जिस यज्ञ में, वो सर्वमेध यज्ञ कहलाता है। उन वाजस्रवस ऋषि के एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था? नचिकेता, और वह कुमार अवस्था में ही था। अब जब यज्ञ की समाप्ति के पश्चात वाजस्रवस ऋषि द्वारा ऋत्विजों को जब दान दिया जा रहा था, तो दान के लिए दी गई जो कुछ गायें ऐसी थी जिनके दांत नहीं थे और जिनके जो है जिनकी गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त हो गई थी, जिन गायों की जिनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो चुकी थी, ऐसी भी कुछ गायें थी, वृद्ध गायें थी। उन गायों को देख करके नचिकेता के मन में एक विचार आता है कि ऐसे गाय दान करने से क्या लाभ जिनसे ना तो जो है
आनंद की प्राप्ति होगी दान लेने वाले को, क्योंकि ये दूध भी नहीं दे सकती, ये जनन क्रिया कर नहीं सकती, ये तो केवल अब जो है पालने के लिए ही रह गई। तब जो दान में दी जाएगी तो दान लेने वाले के ऊपर ये तो एक तरह से भार का कार्य करेगी, उसे जो है आनंद की अनुभूति नहीं कराएगी। और ऐसी चीज़ें दान में करना जो दान लेने वाले के लिए उपयोग की नहीं हो, इससे दान देने वाला भी पाप का भागी होता है और वह नरक का भागी होता है। तो उसके पिताजी हैं वो नरक के भागी न हो, ऐसी बातें सोच करके वो पिताजी से कहता है कि पिताजी आप मुझे किसे दोगे। अब जो है पिताजी ने सर्वप्रथम तो इस बालक की बात को समझ करके उसको जो है उपेक्षा कर दी, उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता पुनः बार बार पूछता है, पिताजी बताओ मुझे किसे किसे दोगे, मुझे किसे दोगे। ऐसा सुनकर के वाजस्त्र ऋषि क्रोधित होते हैं, कुपित होते हैं और कहते हैं तुझे मृत्यु को दूंगा, अर्थात यमराज के पास भेजता हूँ। ऐसा जो है कुपित होकर के कह दिया जाता है। अब पिता की आज्ञा जो है शिरोधार्य करके नचिकेता मृत्यु के द्वार पहुँच जाता है। अब कहा जाता है उस समय मृत्यु घर पर नहीं थे, अर्थात यमराज वहाँ घर पर नहीं थे, यमलोक में नहीं थे। तो नचिकेता जो है यम द्वार के ऊपर 3 रातों तक बिना कुछ खाए पिए ही डटे रहते हैं। वहाँ पर जो है 3 रात वो ऐसे ही बिना खाए पिए यम के द्वार पर गुजारते हैं। जैसा कि आप चित्र के अंदर देख भी जा पा रहे हैं कि यमराज यहाँ खड़े हैं और यम द्वार पे जो है एक बालक जो है ये नचिकेता ये खड़े हैं। जब मृत्यु घर आते हैं और अपने पार्षदों से ये समाचार सुनते हैं कि नचिकेता नाम का एक ब्राह्मण कुमार आपके दरवाजे पर 3 रात से बिना कुछ खाए पिए वहाँ बैठा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो यमराज जो है नचिकेता के निकट आते हैं और विनीत भाव से नचिकेता को प्रणाम करते और कहते हैं कि आप अतिथि हैं, इसलिए आप प्रणाम करने योग्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस प्रणाम से मेरा कल्याण होगा। और मेरे द्वार पर आकर आपने 3 रातें अनाहार बिताई हैं, इसलिए एक एक रात के लिए मैं आपको एक एक वर देता हूँ कि मैं आपने 3 रातें मेरे द्वार पे अनाहार बिताई है, इस पाप की निवृत्ति के लिए मैं आपको प्रत्येक रात के लिए एक वर देता हूँ। आप जो है इसे स्वीकार कीजिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और अपनी इच्छानुसार 3 वर जो है मांग लीजिए। ये जो है बात यमराज द्वारा नचिकेता को कही जाती है। नचिकेता स्वीकार कर पहला वर मांगते हैं कि हे मृत्यु, मेरे पिता जो है मुझ पर प्रसन्न हो जाए। और जो क्रोधित थे ना उसके पिताजी, तो कह रहे मेरे पिताजी पुनः मुझसे प्रसन्न हो जाए, और जो मेरे आने के बाद में जिनकी मनस्थिति अचानक से इस प्रकार हो गई होगी कि कोई भी आदमी क्रोध में तो कोई काम कर देता है, लेकिन बाद में जो है गलत काम के लिए पछताता है। तो पिताजी हो सकता है परेशान हो रहे हो कि ये पुत्र को मुझे मैंने कहाँ भेज दिया, कहाँ दे दिया, इसलिए उनकी मनस्थिति शांत हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए, और जब आप मुझे पुनः उनके पास भेजो तो मुझे अपना वही पुत्र नचिकेता समझकर मेरे से वो प्रेम पूर्वक बातचीत करे, वार्तालाप करे। यह नचिकेता पहला वर यमराज से मांगते हैं कि मैं जो है मेरे पिताजी का क्रोध मेरे प्रति शांत हो जाए, उनकी मनस्थिति बढ़िया रहे, और जब मुझे देखे वो मुझसे वो पुनः मिले, आपके द्वारा जब मैं भेजा जाऊँ नीचे, तो मुझे अपना पुत्र मान करके पुनः मुझसे स्नेहपूर्वक वार्तालाप करे। ये पहला वर दीजिए। ये पहला वर जो है यमराज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, नचिकेता को ये वर दिया जाता है। फिर नचिकेता दूसरा वर मांगते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं कि स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, और मृत्यु वहाँ आप भी नहीं, अर्थात वहाँ मनुष्य मरता भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, और भूख भी नहीं लगती वहाँ पे, ना प्यास लगती है, और मनुष्य को कोई परेशानी नहीं होता, वो स्वर्ग में आनंद करता है। उस स्वर्ग की जो प्राप्ति का जो साधनभूत अग्नि है उसको आप जानते हो, और जिसके अनुष्ठान से मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, तो उस अग्नि को मुझे बताओ। अर्थात स्वर्ग की जो प्राप्ति की साधनभूत है यज्ञ की अग्नि, उस अग्नि के ज्ञान के बारे में वो जो है नचिकेता यमराज से पूछते हैं। तो यमराज है उस नचिकेता को उस विशिष्ट अग्नि के संपूर्ण बातें सविस्तार से समझा देते हैं, साथ ही किस प्रकार की ईंटें होनी चाहिए कि वेदी किस प्रकार बने, वो पूरी बातें विस्तार से जो है नचिकेता को वो समझा देते
है। और कहते हैं कि नचिकेता, ये मैंने आपको स्वर्ग की साधनभूत अग्नि का ज्ञान दे दिया है। यदि आप इसे समझ गए तो बताओ किस प्रकार है। अब जिस प्रकार से यमराज ने पूरी बातें बताई थी, उसी प्रकार नचिकेता पूरी बात को अक्षरशः सुना देता है। इससे उसकी बुद्धि से यमराज बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि मैं इस दूसरे वर के साथ आपको एक अतिरिक्त वर दे रहा हूँ कि यह अग्नि अब संसार में आपके नाम से ही जानी जाएगी, नचिकेत अग्नि ही कहलाएगी। ऐसे जो है उस वर के साथ में उनका वो जो है दूसरे वर का कार्य समाप्त होता है, दूसरा वर पूरा किया जाता है। तदनंतर जो है यमराज कहते हैं कि नचिकेता अपना तीसरा वर मांगिए। तीसरे वर में नचिकेता कहते हैं कि मनुष्य के मर जाने पर कोई तो कहते हैं कि इस देह के अतिरिक्त भी कुछ और होता है, और कोई कहते हैं कि देह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस संदेह का निवारण कीजिए, ये मतलब इस विद्या का यथार्थ उपदेश मुझे दीजिए। ऐसा वो तीसरा वर नचिकेता मांगता है। जैसे ही ये वर नचिकेता मांगते हैं, यमराज उन्हें कहते हैं कि ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें देवता भी जो है असंदिग्ध नहीं, अर्थात उन्हें भी संदेह है, और अत्यंत सूक्ष्म होने से यह सुगमता से समझने योग्य नहीं है। इसलिए हे नचिकेता, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और वर मांग लो। तुम चाहो तो जो भी आपको कुछ आपको सुख, वैभव, संपत्ति, राग, विलास, भोग कुछ चाहिए, रमणीया, स्वर्ण, भूमि, जो भी चाहिए वो आप मांग सकते हो उसके अतिरिक्त, पर यह वर मत मांगो, क्योंकि यह वर बहुत गंभीर है और ये जो है बड़ा ही सूक्ष्म है। तो नचिकेता जो है वो उनमें से किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अपने गाय, बैल, घोड़े, सुंदर रमणीया, सुवर्ण भूमि सब आप अपने पास ही रखिए मृत्यु, मुझे तो यही ज्ञान चाहिए, यही विद्या का उपदेश चाहिए। यदि आप दे रहे हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार जो है नचिकेता को यमराज पुनः निरंतर बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, लेकिन नचिकेता अपने मार्ग पर डटे रहते हैं और वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल ये जो है आप इस सूक्ष्म ज्ञान को मुझे दीजिए, यही मेरा तीसरा वर है, यही मांगूंगा। निरंतर जो है प्रलोभन दिए जाने पर भी जब नचिकेता नहीं मानता तो उनकी इस जो बात पे डटे रहने की या जिज्ञासा की जो है, उनकी जो इच्छा है, जिज्ञासा की उनकी जो प्रवृत्ति है, इसका जो है यमराज बहुत ही जो उनका सम्मान करते और कहते हैं कि तुम परीक्षा में सफल हुए, तुमने इतने लोभ लालच देने पर भी तुम नहीं डगे, अतः तुम इस विद्या के अधिकारी हो, इसलिए आओ मैं तुम्हें ये पूरी बात समझाता हूँ। और इसके आगे जो है मृत्यु के बाद देह के अतिरिक्त कुछ है या नहीं, इसी विषय पर संपूर्ण ज्ञान यमराज द्वारा नचिकेता को दिया जाता है। इन 3 वरों में जो है पूरी घटना निहित होती है, पूरा घटनाक्रम क्रमशः आगे बढ़ता रहता है, और जो विस्तार के साथ हम इसका वीडियोस में अध्ययन करने वाले हैं, ये जो है हमारा इसका कथासार और ये रहेगा घटनावृत्त, जिनको हम कठोपनिषद में पढ़ने वाले हैं। यह आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। अब हम आगे की वीडियो में क्रमशः कठोपनिषद का अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।